पीटीआई अरकान असम्बली के इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात, इस्तीफे वापस लेने की दरख्वास्त दे दी। आमिर डोगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने असम्बली की जानिब बढ़ने की बात की तो इस्तीफे मंजूर किए गए। जब हम असम्बली गए तो दरवाजे बंद करके 4 दिन की छुट्टी कर दी गई। शहबाज शरीफ के लिए असम्बली से एतमाद का वोट जरूरी है। सूबाई असम्बली की तहलील के बाद गवर्नर पंजाब ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं किया। फवाद चौधरी कहते हैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली भी इलेक्शन की तारीख देने में नाकाम है। इलेक्शन के लिए तारीख न देकर गवर्नर आर्टिकल 105 की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। अपने घर के लोग लगाकर भी इंतखाब से फरार हुकूमत की अवाम में हालत का अंदाजा बताता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब कहती हैं कि मरीम नवाज इंशाअल्लाह 26 जनवरी को लंदन से रवाना होंगी और 28 जनवरी हफ्ते की शब 8 बजे लाहौर पहुंचेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मरीम नवाज शरीफ सर्जरी के बाद सेहतयाब होकर वतन वापस आ रही हैं। कराची की सिटी कोर्ट में फायरिंग, कोर्ट मैरिज के लिए आने वाली लड़की को वालिद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। फायरिंग के वाक़े में पुलिस एहलकार भी जख्मी। कैंटीन पर मौजूद वकला ने फायरिंग करने वाले को पकड़ लिया। सुप्रीम कोर्ट ने सफारतकार के घर डकैती में मुलविस पुलिस मुलाजमीन मुलजमान की बहाली पर बरहमी का इज़हार कर दिया। अदालत ने आईजी इस्लामाबाद से 3 हफ्तों में रिपोर्ट तलब कर दी। और डॉलर की ऊंची उड़ान जारी, रुपए की कदर में कमी। इंटरबैंक मार्केट में कारोबार के पहले रोज डॉलर 63 पैसे महंगा होने के बाद 230 रुपये 29 पैसे पर फरोख्त हो रहा है। स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान जारी।